नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं नंबर 1 डिबेट शो पूछता है इंडिया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने हाल ही में कहा था कि लिव इन सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ है और अब मध्य प्रदेश में भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी इस बयान का समर्थन कर दिया है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने समाज और परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साध्वी ने कहा है कि जब माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते तो लड़कियां अर्धनग्न दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि ऐसे हालात में दुराचार की घटनाएं बढ़ती हैं। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच संस्कारों की कमी ही लिव इन या फिर दुराचार जैसी जो तमाम मामले सामने आते हैं उसकी जड़ है, या फिर ये एक कट्टर सोच का प्रतिबिंब है। हाल ही में साध्वी प्रज्ञा गौरी गोपाल आश्रम पहुंची थी वृंदावन में। उन्होंने वहां पर प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की। अब अनिरुद्धाचार्य ने पहले ही कह दिया था कि लिव इन सनातन धर्म में स्वीकार नहीं। साध्वी ने उसी सुर में समर्थन किया, कहा कि आपने जो कहा वो समाज की हकीकत है। संस्कार और मर्यादा खत्म होने से समाज में विकृति फैल रही है और यही वजह है कि आज लिव इन पर संत समाज और राजनीतिक चेहरों की राय एक मंच पर नजर आती है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो जानना समझना जरूरी है। आधुनिक समाज में का देखा जाए तो एक पहलू यह है कि आधुनिक समाज के समर्थकों का उनका कहना है कि लिव इन व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और संस्कारों से इसका कोई लेन देन नहीं होता। आखिर महिलाएं क्या पहने, कैसी जिंदगी जिए, ये उनका अधिकार है। तो सवाल और भी ज्यादा गहराता है कि क्या सचमुच परंपरा और स्वतंत्रता आमने सामने खड़ी हो जाती है। आज की बहस संस्कार बनाम आधुनिकता की ही है। एक और संत समाज कह रहा है कि भाई लिव इन रिश्ते बिगाड़ता है, दूसरी ओर युवा कहते हैं कि ये हमारी निजता है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा चुनाव है। लेकिन बीच में सवाल ये कि क्या किसी भी तरह से महिला की स्वतंत्रता पर उंगली उठाना सही है। इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा है। मुझे लगता है कि माताओं को मर्यादा सिखाना चाहिए, बेटियों को सिखाना चाहिए तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल, बेटों को भी पूछना चाहिए कि आप कितने बजे घर आ रहे हो, तो बच्चियों को भी पूछना चाहिए, बेटियों को भी पूछना चाहिए कि तुम इतने बजे घर क्यों आ रहे हो। घर आने का समय एक अनुशासन होता है, उतने समय घर आना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारे घर में होते हैं। जिस तरह से एक पता नहीं कौन सा रिलेशनशिप होता है, जो भी है, तो हमारे शब्दों की कुछ मर्यादा है। सही है, सही। तो भले ही कोर्ट कहे या कोई भी कहे, पर ये मर्यादाएं सनातन में नहीं आती हैं तो ये सनातन की नहीं है और हम उन विषयों का बिल्कुल विरोध करते हैं। बिल्कुल, और भरपूर विरोध करते हैं। इसके लिए चाहे कोई भी कितना भी बवंडर करे, पर वो बवंडर शांत होगा और सत्य सिद्ध होगा। सही है, और हम इस सत्य पर डटे रहें। मैं आपके उन वचनों का बिल्कुल समर्थन इसलिए करती हूँ कि अगर आगे भी समाज में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां पनप रही हैं या किसी प्रकार से कुछ और गंदे गंदे जो वातावरण बनते चले जा रहे हैं, इनके विरुद्ध में साधु संतों को, कथाकारों को, समाज सेवकों को और वरिष्ठ लोगों को बोलना पड़ेगा। और इसमें चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को भला लगे, उसकी चिंता न करते हुए आप अपने विचारों पर दृढ़ रहिए और आप बिल्कुल खुल करके बोलिए। और मैं तो बोलती ही हूँ। बिल्कुल। तो समाज में फैली कुरीतियों पर बोलना चाहिए और मैं बोलती रहूंगी, ये आपने सुना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है। उन्होंने हालांकि कई बड़ी बातें जो हैं वो इस दौरान कही, लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र किया, महिलाओं को मर्यादित रहने के लिए परिवारों में उन्हें संस्कार देने की बात कही। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप रिश्तों और संस्कारों का अपमान है? क्या लड़कियों के कपड़े और एक तरह से कहा जाए मर्यादा ही समाज को बिगाड़ते हैं? अपने आप में यह बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, क्या हमारी परंपरा ही आजादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में लगातार अब जो है वो उठ रखे हैं। इस तरह की चर्चा के बाद में करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है उनसे आपको मिलवा देती हूँ जल्दी से। मेरे साथ इस समय हिंदू धर्मगुरु आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी,
हमारे साथ में आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी इस दौरान जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर करिश्मा कौशिक हमारे साथ में जुड़ रही हैं। मृतेश चतुर्वेदी इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु जूही अरोड़ा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। सरिता सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जल्दी से हमारे साथ में ये सभी मेहमान जुड़ रहे हैं। जूही अरोड़ा जी, आप ही से मैं जानना चाह रही हूँ, अक्सर जब भी कोई बात होती है, चर्चा नई नहीं है कि महिलाओं के पहनावे पर, महिलाओं के कपड़ों पर, महिलाओं के आचार विचार पर, उनकी ये कहा जाए कि आज़ाद विचारों पर भी हमेशा से सवाल और उस पर चर्चाएं होती रही कि ये जो समाज बदल रहा है उसमें महिलाओं का बड़ा रोल है। क्या कहेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या फिर अनिरुद्धाचार्य उनके इस बयान पर? पहली बात तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अगर आप या कोई भी इंसान अपने हिसाब से चलना चाहे तो वो एक रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को प्रूव करता है। ये चीज गलत है। देखिए, आज की डेट में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू पीस है, राइट टू लिबर्टी। हम अपनी मर्जी से फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपना चयन कर सकते हैं, अपने पार्टनर का चयन कर सकते हैं। टाइम एंड अगेन कोर्ट्स की जजमेंट ऐसी आई है जहां कोर्ट्स ने प्रोटेक्शन तक दी है ऐसे लोगों को, जहां ऐसे कपल्स को जो ऑनर किलिंग के शिकार हो सकते हैं या जिनके पेरेंट्स जो हैं इन चीज़ों को नहीं मानते। तो देखिए, ये रहना, ये कहना कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपका संस्कार नहीं है या आप एक तरीके से समाज के विरुद्ध जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बिल्कुल ही भद्र टिप्पणी है। क्योंकि हमारा एक तरफ तो आप विज्ञान है, विज्ञान की इतनी बातें करते हैं, आप चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, आप मंगल पर पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर जो इंसान अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहता है, भले ही शादी नहीं हो रही अभी, तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। मुझे नहीं लगता। देखिए, सोसाइटी अगर ऐसा होता तो कोर्ट हमारे उन कपल्स को प्रोटेक्शन क्यों देती? नंबर वन, जी उन कपल्स को प्रॉपर लिव इन में रहने के लिए उनके राइट्स क्यों देती? आपको पता है उत्तराखंड जैसी जगह पे, स्टेट में तो एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। आप रजिस्ट्रेशन करा के लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आपको पूरे राइट्स दिए जाते हैं। औरत जो है गुजारा भत्ता मांग सकती है लिव इन में रहने के बावजूद अपने लिव इन पार्टनर से। तो जब राइट्स दे रही है और अगर कोर्ट इस चीज को गाइडलाइन सेट करके राइट्स दे रही है, तो इसमें भद्र क्या और अभद्र क्या? इसमें क्या भद्र है? अगर दो लोग मर्जी से बिना शादी के बंधन के साथ रह रहे हैं समाज में और उसी तरह से रह रहे हैं जिस तरह से वो मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, अगर शादी हो जाती तो वो उसे अभद्र क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल यही बात हो जाती है। और जूही जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, एक चीज और, क्या वो भद्र नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी के साथ शादी करा दें, उसके 2 महीने बाद वो उनका गला काट दें या 2 महीने बाद लड़का लड़की को छोड़ दे? उससे तो बेटर है कि वो समाज में कम से कम साथ रह रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि हम ऐसे भी साथ रह सकते हैं। अब जूही जी, एक और जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, उन्होंने कहा भाई माता पिता संस्कार नहीं देते तो लड़कियां अर्धनग्न दिखाई देती हैं। उनके पहनावे पर आजकल के जो वेस्टर्न ड्रेसेस कल्चर हैं उसको लेकर उनके सीधे सीधे उनकी बात उनके माता पिता को लेकर जोड़ दी गई है। जी देखिए, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है। ये कहना कि पेरेंट्स के संस्कार नहीं है तो इसलिए अपने आप में वो औरत कुछ भी कपड़े पहन रही है तो वो सब जिम्मेदारी माँ बाप की है, पेरेंट्स की। देखिए, आज की डेट में बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हैं। जो लोग 18-19 साल के बाद बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स जरूरी नहीं है हर वक्त पेरेंट्स की उनके ऊपर एक राय बनी रहे और वो पेरेंट्स की माने। मैं ये बताना चाहूंगी कि कितनी बार ऐसा होता है जहाँ पे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चों ने क्या पहना है और वो क्या पहनते हैं। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे अगर अलाउड भी है पहनना, जिनकी फैमिलीज में अलाउड भी है, तो उसको संस्कार की कैटेगरी में फॉल कराना कपड़ों को, मुझे नहीं लगता कि ये संस्कार है। देखिए, हमारे यहाँ से जो कल्चर है, देखिए हमारा जो कल्चर है वो बहुत एक अच्छा कल्चर है जिसमें हम लोग पड़े बले हुए हैं। और अगर आज उस कल्चर को जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना कि आप बाहर जाके अगर इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो वो संस्कार के श्रेणी में आते हैं। संस्कार पे टिप्पणी करना, पेरेंट्स पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये ठीक है, बिल्कुल ही गलत है।
ठीक है, अब मेरे साथ में तमाम और जो खास मेहमान हैं आप उनको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु लगातार जुड़े हुए हैं, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, करिश्मा कौशिक जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया मित्रेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में, हिंदू धर्म गुरु जूही अरोड़ा जी भी हैं, सरिता सिंह जी भी हमारे साथ में। एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, खासतौर से कथा का जो कहा जाता है, जो व्यासपीठ है वहां से कई ऐसे शब्द होते हैं जो लोगों का जीवन बदल देते हैं। वहां से आ रही जो तमाम ऐसे उपदेश हैं वो लोगों के जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। हर वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र को, ये कहा जाए समाज को आईना दिखाने की तो बात होती है, लेकिन ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों से अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से जो बयान आते हैं, लोग उन्हें आजकल अनिरुद्धाचार्य कम विवादाचार्य ज्यादा कहने लग गए हैं। उनकी तरफ से ज्यादातर जो टिप्पणियां होती हैं वो महिलाओं के लिए की जाती है, तो लोग उस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। एक बार फिर से लिव इन तो ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप उनकी वो अपनी एक जरूर राय हो सकती है। अब महिलाओं के पहनावे, उनके चरित्रहीन या चरित्रवान होने का पैमाना क्या वहां से तय होगा? माता पिता के संस्कारों की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, किसी को भी अपशब्द कहने का तो अधिकार नहीं है समाज में जी। जो भी बात कहें सोच समझकर अच्छी बात कहें, ये मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूं। और अच्छे शब्दों की जो एक मर्यादा वो सभी के साथ होनी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने एक जो बात कही है वो देश हित में कही है। भले ही बात कड़वी है, लेकिन क्योंकि कई बार होता क्या है कि भाई बालक जानता है कि दवाई कड़वी है, और माँ भी जानती है जो अपने बालक से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उससे ज्यादा क्या माँ किसी से प्रेम करेगी। इसलिए माँ को बत्सला कहते हैं। बत्सला माने जो गाय जिस तरह अपने बछड़े को, अगर बच्चा हमारा गंदगी में लिप्त है फिर भी गौ माता अपने बच्चे को चाट चाट के शुद्ध पवित्र कर देती है। माँ जानती है कि मेरे बच्चे को कड़वी दवाई लगेगी, फिर भी क्योंकि माँ जानती है कड़वी लगेगी और बच्चा नहीं पिएगा, बच्चे को नहीं अच्छी लगी, फिर भी माँ कहती है बेटा आंख बंद करके पी ले, क्योंकि देश हित में है, तेरे हित में, इसलिए माँ जो है कहती है बेटा पी ले। तो ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य जी ने या फिर प्रेमानंद जी ने जो भी बात कही है ये देश हित में गई। आज आप देखिए बहन जी, कितना देश में क्या लेकिन संजीव जी, दरअसल बात चर्चा बहस इस वजह से ज्यादा हो जाती है कि जो भी उपदेश होते हैं वो महिलाओं के लिए ही क्यों नजर आते हैं। नहीं, उन्होंने दोनों के लिए कहा। उन्होंने ये कहा अगर पुरुष वर्ग में कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो वो व्यक्ति जो है ठीक नहीं है, वो भी गलत है। सभी को सुधारने की जरूरत है। एक व्यक्ति के सुधरने से नहीं सुधरेगा। हमारी माताएं बहनों को भी सुधरना चाहिए। हम भाई बहन जो हमारे बंधु वर्ग है उनको भी सुधरने की जरूरत है। उनको सभी को एक साथ आकर के देश में अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। और किसी पर अब कुछ बहन जी लोगों को ये बात थोड़ा सा पच नहीं रही है, उनको लगता है कि ये पर्सनल बहुत ज्यादा इन्होंने कटाक्ष किया है, तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने देश हित में थोड़ी बात कही है। अब देखो कोई ना कोई तो कहेगा, हम लोग हर कोई तो कह नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। पर क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी एक धर्माचार्य, एक अच्छे कथावाचक हैं, उन्होंने इस बात को कहा है तो देश हित में कहा है। हम लोगों को सभी को। सरिता सिंह जी, जिस तरह से बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, ये अनिरुद्धाचार्य की तरफ से जो बयान आया है वो देश हित में है, जैसा संजीव जी भी कह रहे हैं। लेकिन खासतौर से पहनावों को लेकर जी संजीव, मैं मेट्रोज में चल रहा हूँ, मेट्रो में देखता हूँ कई बार इस तरह का दुराचरण हो रहा है बहन जी लोगों की तरफ से कि कई बार हम लोग तो क्योंकि हमेशा माला जपते हैं, कई बार आंखें बंद करके बैठना पड़ता है। या अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कोई हरियाणा की बहन जी थी, उन्होंने किसी लड़के लड़की को डांटा कि आप ये सब क्या कर रहे हो, क्या ये अभद्रता ठीक लगती है? अब आप तो यही कहोगे नहीं ये तो सब कुछ ठीक है, चौराहे पे भी कर सकते हो, कहीं भी आप इस तरह की बातें कर सकते हो जिस तरह का। हम तो बोल भी नहीं सकते चैनल से, मुझे बुरा लगता है। लेकिन इस तरह की अभद्रता जो देश में चल रही है, कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार में कमी है, वो सिखा के नहीं भेजते हैं। वरना जो लड़कियां जिस तरह का गलत आज बिहेव कर रही है देश में, बसों में, मेट्रो में या सड़कों पे आम या पार्कों में, क्या ये बिल्कुल देश हित में है? क्या उनके हित में है? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम सभी बहन बेटियों से मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं, विचारों की बात हो जाती है संजीव जी। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी कोई गलत सीख तो नहीं देते होंगे,
वो हमेशा इसी आचरण के बिल्कुल, साथ कोई ही नहीं बच्चों को इसी उम्मीद से ही घर से बाहर भेजते होंगे कि मेरे बच्चे अगर किसी गांव से, छोटी जगह से बाहर निकले हैं तो अपना भविष्य संवारने के लिए निकले हैं, एक अच्छा जीवन शैली बिल्कुल। और एक ये कहा जाए कि सामाजिक तौर पर भी बहुत मर्यादित रहते होंगे। लेकिन सरिता सिंह जी, बार बार हमेशा जब पहनावे की बात होती है और ये कहा गया कि जो दुराचार होते हैं उसमें महिलाओं के पहनावे का बहुत बड़ा रोल होता है, तो क्या महिलाओं का पहनावा उनके चरित्र को दर्शाता है? क्या उनका पहनावा उनके लिए एक तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं आजकल के तथाकथित जो कथावाचक है उनको हो क्या गया है। मैं तो इतना ही बोलूंगी कि आजकल ऐसा लग रहा है कि दिमागी तौर से वो लोग हिले हुए हैं। वो लोग अपने बात करने का जो सलीका होता है वो भूल गए हैं। जो कथावाचक है अपने बात करने का तरीका भूल जाए, दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पीठ पे वो बैठे हैं, जिस गद्दी पे वो बैठे हैं, वहां पे वो किस लिए बैठे हैं? वो एक कथावाचक है, उनको एक अच्छे ज्ञान देने की जरूरत है। उन्हें महिलाओं पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल पे इससे पहले भी बैठ चुकी और उनके विरुद्ध बोल चुकी हूँ कि जिस तरीके की वो बातें करते हैं वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। वो अच्छी बातें नहीं कर रहे। देखिए, कपड़े से आप संस्कार तय नहीं कर सकते किसी के। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो छोटे कपड़े पहन के भी काफी संस्कार में रहती हैं और अच्छे कपड़े वाले के पास भी आप देखेंगे तो बोलने का तमीज नहीं होता है। तो आप किसी के कपड़े पे नहीं जा सकते। और देखिए, ये उनका कोई पहला बयान नहीं है जो महिलाओं के लिए उन्होंने बोला है। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है। कपड़ों के लेके हो गया। देखिए, इससे पहले एक और उनका बयान था कि अगर आप बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के रहते हैं तो आप खुली प्रॉपर्टी हैं लोगों के लिए। क्या इस तरीके का गंदा भाषा उनको सूट करता है? और क्या ये समाज इस तरीके के भाषा के लिए उनको माफ करेगा? नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ पुलिस हो चाहे जो महिला कर्मी है उनको सजा दिलाना चाहिए, उनको उनके ऊपर केस होना चाहिए ताकि इस तरीके का जो बात है वो आगे ना करे। और इनको देख के और भी कथावाचक जो है वो इस तरीके की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है और इनको इस बात पे सजा होनी चाहिए और इस पे आवाज उठनी चाहिए। 80 to 90% महिलाएं उनका कथा सुनने आती है। क्या ये सुनने आती है कि महिलाएं कैसी रहनी चाहिए? महिलाओं को घर में बात नहीं करना चाहिए। आज महिलाओं को जो समाज है या जो सरकार है वो इतनी आज़ादी दे चुकी है, महिलाओं को हर फील्ड में आगे किया जा रहा है। अब पहले की जैसे नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर में चूल्हा फूक रही है, खाना बना रही है। महिलाएं हर फील्ड में आगे जा रही है। तो मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, उन कथावाचक से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आज भी महिलाओं को क्यों दबा के आप लोग रखना चाहते हैं? आखिर महिलाएं अपना डिसीजन क्यों नहीं ले सकती है? उस दौर में जब राम सीता का भी दौर था, उस टाइम भी अपना वर चुनने का अधिकार अगर सीता को था, पांचाली को था, तो आज के दौर में ये आप छीनने वाले, ये हक छीनने वाले आप कौन होते हैं? ये संविधान हक दिया है कि हम आजादी से जी सके, जैसे चाहे हम जिए, जैसा चाहे कपड़ा पहने, उस पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं और देने की कोशिश करते हैं। जिस संस्कार की बात आप लोग औरतों के लिए करते हैं, क्यों नहीं अपने घर के बेटों को सिखाते हैं? आज आप ही के घर के बेटे बदमाश है ना, जिसके वजह से जो आजकल की महिलाएं हैं खतरे में है। आप अपने बेटे को संस्कार दीजिए ना। 80 to 90% जो है महिलाओं पे बलात्कार रुक जाएगा। तो आप सबसे पहले जो है अपने बच्चों को सिखाने के बजाय, अपने बेटों को सुधारने के बजाय सबसे पहले जो है प्रतिबंध घर की बेटियों पे लगाते हैं और यही जो है सबसे बड़ा कारण बनता है। आजादी छीन के लेने वाली बात हो जाती है। और ये बड़ी बातें जो है सरिता जी आपने कही। करिश्मा कौशिक जी, बार बार जब भी हम देखते हैं दुराचार, कभी छोटी मासूम बच्चियों के साथ में, कभी किसी बुजुर्ग महिला के साथ में, इस तरह की तमाम गतिविधियां होती हैं, लेकिन फिर भी हमेशा महिलाओं के जो पहनावे हैं उसको उसके साथ में जोड़कर देखा जाता है। सरिता जी ने बड़ी बात कही कि भाई प्रतिबंध सिर्फ लड़कियों पर लगाए जाते हैं, नसीहत जरा घर के लड़कों को भी तो दी जाए। लिव इन रिलेशनशिप में रहते दोनों हैं, लेकिन हमेशा नसीहत लड़कियों को क्यों दी जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जो उनके बयान हैं उसको देखने में शायद लोगों के एक नजरिए में कमी है, क्योंकि आजकल वही वाली बात है कि 60 सेकंड की रील चल रही है, 60 सेकंड में वो सिर्फ महिलाओं को टारगेट करके आजकल लोग रील वायरल कर देते हैं। वो हर एक इंसान को बोलते हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो पुरुष जाति हो, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो लड़का वो सबको बोलते हैं। और दूसरी चीज, कथावाचक की बात हो रही है कि कथावाचक ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? कथावाचक है वो हमारे सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सनातन की बात नहीं करेंगे और सनातन को आगे नहीं लेके जाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? अभी राम सीता की मैं बात सुन रही थी। सीता मैया जब 14 वर्ष वनवास काट के आई
उसके बाद राम जी ने रावण से युद्ध किया, उसके बाद क्या हुआ, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। क्या आजकल की कन्याएं देंगी अग्नि परीक्षा? क्या आजकल की लड़कियां एक लड़के के साथ 14 साल वनवास काटेंगी? नहीं काटेंगी। मैं कहती हूँ उसको तलाक देंगी या उसको छोड़ देंगी और उसके बाद कोई दूसरा ढूंढेंगी। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर किसी लड़के के ऊपर कोई परेशानी आती है, क्यों महिला तलाक कर देती है उसको? या अगर कोई महिला पे परेशानी आती है, क्यों पुरुष तलाक कर देते हैं? ये कहाँ से प्रथाएं चल रही है? ये प्रथा हमारी है ही नहीं। हमारी प्रथा ऐसी नहीं है। शिव ने कितनी बार कहते हैं पार्वती माता को प्राप्त किया, तो क्यों प्राप्त किया? क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे। प्रेम का बंधन होता है, लिव इन का बंधन नहीं होता कि आज आप इसके साथ रह रहे हो, पति पत्नी की तरह बहुत अच्छे से रह लिए, उसके बाद सब कुछ हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया। कितनी ऐसे दुर्घटनाएं आती हैं कि बच्चे हमें नालियों में, टब में, कूड़ेदान में पड़े हुए मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है? अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, अनाथ आश्रम पढ़ रहे हैं। अनाथ आश्रम की वजह से वृद्ध आश्रम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं वृद्ध आश्रम? क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें माँ बाप नहीं मानते बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? आप ये देखिए ना, एक लिव इन रिलेशनशिप से बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं, ऐसा नहीं है। और बात रही संस्कारों की, छोटे कपड़ों की, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी छोटे कपड़े आप पहनिए, मैं मना नहीं करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप छोटे कपड़े मत पहनिए, मगर इतना मत पहनिए कि आपका शरीर और कपड़ों में नजर ही ना आए कि आपने कपड़े पहन रखे हैं। आप कपड़े पहनिए, फैशन कीजिए, फैशन का दौर है, मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, मगर इतने छोटे मत कपड़े पहनिए कि आपके आसपास के लोगों को भी शर्म आ जाए, और साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो अपनी गलत सोच आप लोगों को देख करके रखें। और क्योंकि एक मानसिक, कहते हैं ना, मानसिक चीजें जागृत हो जाती हैं ऐसी चीजें देख के, और फिर वो मानसिकता कहां कहां निकलती है वो हम सब जानते हैं। चाहे वो 90 साल की बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो 3 महीने की छोटी बच्ची हो, हर एक जगह वो गंदी मानसिकता आदमी जात की निकल जाती है। इसीलिए इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। करिश्मा जी, फिर तो वही बात हो गई कि पहनावा जो है वो अगर पहनावे की वजह से अगर वो कहीं पर उनका, और ये जो आप जिस मानसिकता की बात कर रही हैं, तो उसमें भी क्या महिलाओं का ही दोष हो गया? उसमें भी फिर वहां पे उन पुरुषों का दोष नहीं हुआ क्या? वहां पे उनके उन संस्कारों का दोष नहीं हुआ क्या? आप पहनावे की क्या बात कर रहे हैं? क्या ब्रा पैंटी पहन करके या उससे इतने छोटे कपड़े पहन करके चलना सही रहता है? अगर आप सूट पहन लेंगी, स्टाइलिश सूट पहन लेंगी, या अगर आप जीन्स पैंट पहन रही है, टॉप पहन रही है, तो ठीक है ना, स्कर्ट पहन लीजिए, मगर ब्रा पैंटी आजकल लड़कियां पहन के चल रही है, नंगे ही हो जाइए। फिर कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? हमने कपड़े बनाए क्यों थे? एडम और ईव के जमाने में ही चले जाइए, फिर जो नंगे घूमते थे, जो पहले हमारे कहते थे कि लोग बिल्कुल नंगे आए थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम कहते हैं ना सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दे रखी हैं। बनमानुषी बन जाइए, फिर कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? पहले नहीं, मैं ये नहीं, दरअसल आपने अभी कहा कि जब ये जो पहनावा इस तरह का जब रहता है, उस पहनावे का ही एक तरह से ऐसा असर होता है कि फिर पुरुषों की मानसिकता इस रूप में हो जाती है कि फिर वो कभी बच्चियां हैं या फिर महिलाएं जो है बुजुर्ग, वो तक उनको नजर नहीं आती। तो इसमें उसमें उन लड़कियों का दोष कहाँ? तो यहाँ पे उन पुरुषों को क्यों नहीं हम दोषी ठहराते? आचार्य मित्रेश जी, दरअसल पिछले कुछ वक्त से ऐसा नहीं कि ये एक ऐसा ही एक मामला है, इसके पहले भी लगातार हम कई बार ऐसी तमाम बयानों पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मित्रेश जी, जब बार बार इस तरह से किसी मंच से एक तरफा अगर बयान आते हैं तो लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं कि इस मंच से कैरेक्टर का ज्ञान आता है और वो सिर्फ एक पक्ष के लिए आता है, एक वर्ग के लिए आता है, एक तबके के लिए आता है। नहीं, इसमें हम 2-3 चीजें रखना चाहेंगे। पहली चीज तो ये, जैसे कि बात हो रही थी कि महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है या महिलाओं के बारे में क्यों बोला जाता है, तो हम जो समझ पा रहे हैं, हम अपनी सोच बता रहे हैं कि हमारे सनातन परंपरा में महिलाओं को जिम्मेदारी ज्यादा दी गई है, और खास तौर पर महिलाओं को इज्जत भी ज्यादा दी गई है, महिलाओं को सम्मान भी ज्यादा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि आप रामचंद्र की जय, रामचंद्र की बात नहीं करते कि आप पति रामचंद्र की जय। अगर हम कहते हैं पार्वती पते हर हर महादेव, तो हम हर हर महादेव की बात कर रहे हैं, तो पहले उनको बोल रहे हैं कि पार्वती के पति की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम महिलाओं को ज्यादा सम्मान देने की बात कर रहे हैं, और जिसको ज्यादा सम्मान मिलेगा उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, सबको समझना चाहिए। और फिर एक और बात समझिए,
यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, इस पैनल में सब लोग ऐसे बैठे हैं जो समाज को और देश को सही देना चाहते हैं, कोई गलत देना नहीं चाहता है। तो अब यहाँ पर ही समझना पड़ेगा। जैसे कपड़ों की बात चल रही थी, हम उस पर आते हैं। और एक बात सोचिए, अगर हम भगवा धारण करें और अगर हम भगवा कुर्ता पहने हैं, लोग देख के समझ जाएंगे साधु बाबा आ रहा है। अगर आप कोट काला पहन के जा रहे हैं और कोट के आसपास अगर कोट के आसपास है कहीं, तो आपको समझ जाएंगे कि आप वकील हैं। अगर आप सफेद कोट पहने होंगे तो आपको समझ लिया जाएगा कि आप डॉक्टर हैं। तो पहनावे का कोई ना कहीं असर और मतलब होता है, तो समझना चाहिए। और इसमें से भी एक और बात समझिए, हम ये नहीं कहते कि आप ऐसी ड्रेस मत पहनिए, आप खुद पहनिएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड अपने आप में बना के रखिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि हम सब लोग भी हैं, तो हम सबको इस बात का समर्थन करना चाहिए कि हम सबको ऐसी स्टैंडर्ड सेट कर देनी चाहिए कि भाई अगर हम उसमें ये बताओ, अगर हमें अच्छे कपड़े पहनने में क्या कोई तकलीफ है, क्या कोई परेशानी है? नहीं है, हम पहन सकते हैं तो पहन लीजिए। और दूसरी बात आती है लिव इन की, केवल हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। अरे भाई, लिव इन में जब भी बात होती है तो उसमें दोनों की बात होती है, लड़के की भी बात होती है। और हमने बयान याद आ रहा है प्रेमानंद जी महाराज जी का, उन्होंने कहा था कि लड़का हो या लड़की, अगर वो ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। और दूसरी बात, वो केवल लेवल की बात नहीं हो रही थी, बात ये हो रही थी 4-4, 5-5 की बात हो रही थी, किसी को धोखा देने की बात हो रही थी। अगर आप किसी के साथ धोखेबाजी करते हो, किसी के साथ गद्दारी करते हो, एक को छोड़ के दूसरे के पास जाते हो, दूसरे छोड़ के तीसरे के पास जाते हो, इससे समाज भ्रष्ट हो रहा है। इस बात को तो हम सबको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और हम किसी महिला पे आरोप नहीं लगा रहे। नहीं, लेकिन मित्रेश जी अगर बात जब लिव इन रिलेशनशिप की होती है, जाहिर सी बात है, अब लेकिन युवा तो कह रहे हैं कि भाई ये तो उनकी निजी राय है, ये उनकी निजी इच्छा है। सरकार जब उन्हें इस बात को लेकर आजादी देती है तो फिर आखिर इस तरह से या तो कोई नियम हो बाकायदा। बिल्कुल हम बता रहे हैं इसका। देखिए, ना तो कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई बुद्धिजीवी उनको रोकने जा रहा है, कोई नहीं रोकने जा रहा है। लेकिन संतों का काम है, कथावाचकों का काम है कि समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए। और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मान लो किसी संत ने कहा भाई ये काम गलत है, इसको हमारे धर्म के हिसाब से गलत माना जाता है, इसको आप मत करिए। अब ये बताइए कौन से अनुरुद्धाचार्य जी महाराज सेना लेकर वहां पहुंच जाते हैं और किसी को गिरफ्तार करके जेल भेज दे रहे हैं? तो उनका काम तो सही और गलत बताने का है, मानने का और न मानने का। ये काम हम सब लोगों का है। कोई कथावाचक आपको ये बाउंड नहीं करता है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो ये कहता है कि आपको ये करना चाहिए, ये धर्म है। अब उसको मानना न मानना ये हम सबके ऊपर है, हम उनको तो नहीं रोक सकते हैं। अब क्या अगर हम ये कहें कि ये धर्म को चलाने वाले लोग हैं, जो मान लो कथावाचक है, धर्माचार्य है, और ये समाज को सही बात बताना बंद कर दें, तो ये तो नहीं होगा ना। उनका काम ही वो है। अगर कोई कथावाचक है, कोई धर्माचार्य है, तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य यही है समाज को सही और गलत का बताना। और अगर समाज किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर आज के युवा व्यसनों में पड़ रहे हैं, अगर कोई युवा नशा कर रहा है, अगर कोई युवा गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको सही रास्ता दिखाकर उसको सही रास्ते पर वापस लाने का काम धर्माचार्यों का, संतों का। बिल्कुल। अब तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मित्रेश जी पिछले कुछ वक्त से चर्चा का तो अब दायरा ऐसा हो गया है कि शायद वो ये कहा जाए कि सीमाएं अलग अलग रूप से नैतिकता बनाम कानून वाली एक परिस्थिति बन जाएगी। मैं अपने दर्शकों को एक और ये बड़ी बात बताते चलूं, खासतौर से अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, इंडिया में क्या कोई नियम है? इसे पूरी तरह से इंडिया में नियम के दायरे में तो नहीं माना जाता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भी इसको इसी तरह से एक तरह से मान्यता मिल जाती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो मैरिज एक्ट है उसे भी एक तरह से इसमें कनेक्ट किया जाता है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी इसे माना जाता है। हालांकि सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर इसे कभी भी मान्यता नहीं मिली, लेकिन जूही अरोड़ा जी आप इसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसको लेकर एक लंबी चर्चा चलती रही है, खासतौर से अगर ये कहा जाए कि भारत का जो एक कल्चर है, इंडिया की कल्चर से कभी मेल नहीं खाता, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लिव इन कल्चर बहुत कॉमन हो चुका है, खासतौर से बड़े शहरों में, मेट्रोज में, और अब तो मुझे लगता है मेट्रो सिटीज भी पीछे रह गई हैं। शायद जो छोटे इलाके हैं वहां पर ये लिव इन कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ और मैं ही सहमत नहीं हूँ। आई थिंक हमारी जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय,
सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज से सहमत है कि अगर आप लोग की कंसेंट है, अगर दो लोग जो महिला पुरुष जी हाँ, जो एक कपल की अगर कंसेंट है कि वो साथ में रह सकते हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप कम्स अंडर लीगल, ये लीगल माना जाता है। और इसको आर्टिकल 21 में एक लीगैलिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये दो लोग महिला पुरुष अपने साथ मिलके लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। देखिए, यहाँ तक कि अगर वो लोग शादी नहीं कर रहे हैं और लिव इन में रह रहे हैं, उसके बावजूद ये मैं आपके शो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी वो महिला अपने राइट्स मांग सकती है। ये नहीं है कि अगर आप लिव इन में रहती हैं तो आपके राइट खत्म हो जाएंगे, एक उसी तरह से आपको वो राइट्स मिलेंगे जिस तरह से एक शादीशुदा औरत को मिल सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट ये कहता है कि कोई भी औरत ऐसे लिव इन रिलेशनशिप से अगर पीड़ित है तो इस एक्ट के तहत वो कंप्लेंट करी जा सकती है और अपना गुजारा भत्ता तक मांगा जा सकता है। लेकिन जूही अरोड़ा जी, आखिर कितने इस तरह के केस आते हैं? क्योंकि वही अभी करिश्मा जी भी यही बात कह रही थी कि ये तो बहुत आज के वक्त का ये हम देखते हैं कि इसके बाद के परिणाम बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। समाज में कैसे ट्रीट करते हैं फिर ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसा है, समाज ये डिपेंड करता है आप लोग कैसे रहते हैं। अगर एक कपल आराम से रह रहा है किसी समाज में, तो मुझे नहीं लगता उस समाज उसको घूर रही है या समाज उसको परेशान कर रही है। अगर वही लोग उत्पात मचा रहे हैं समाज में या वही लोग बदतमीजी कर रहे हैं और एक सोसाइटी में रह के, तो ऑब्वियसली वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न सबके लिए है। लेकिन अगर एक डिग्निटी से डिसेंट वे में अगर एक कपल रहता है, तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में, ये मैं अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ, रूरल की नहीं, अर्बन एरिया, मेट्रो सिटीज की, जो दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, प्रोग्रेसिव सिटीज है, वहाँ ऐसी कोई सोसाइटीज में कि उनको एक सेक्लूड करा जाता है या आइसोलेट कर दिया जाता है या उनको रेंट नहीं दिया जाता या उनको रेंट पे घर नहीं दिए जाते, ऐसा नहीं है। हमारा समाज अगर बढ़ रहा है, और ये देखिए आए दिन हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट देती है पक्ष में, तो महिलाओं के पक्ष में, आदमियों के पक्ष में जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो आई थिंक जब हमारी उच्च न्यायालय इस चीज को सपोर्ट करती है, और हम कौन होते हैं ये चीज कहने वाले कि ये चीज गलत है, सही है? देखिए, इंसान कानून के दायरे में रह के कुछ भी करेगा वो सही है। अगर आप कानून के दायरे से बाहर, लेकिन करिश्मा जी वही बात हुई, कानूनन रूप से तो इसको कानूनन तौर पे क्या, अब तो सोसाइटी वाइज भी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही बात है कि जब हम देखते हैं फ्लैट कल्चर को लेकर। अच्छा, मित्रेश जी कुछ कह रहे हैं इस चीज को लेकर। मित्रेश जी, पहले आपकी टिप्पणी। कानूनी तौर पे चीजें होना वो अलग विषय हो गया, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परंपरा से हम चल रहे हैं, जिस सामाजिक जीवन में, जिस सामाजिक ढांचे में हम रह रहे हैं, उस व्यवस्था को भी देखना जूही उतना ही आवश्यक है। अब आप एक बात सोचिए, लेकिन मित्रेश जी, जूही जी का भी ऑडियो अप करना जी। को समान अधिकार है संपत्ति लेने में। मैं समझता हूँ भारत के अंदर बहुत कम बेटियां होंगी जो अपने पिता के पास जाकर संपत्ति के अधिकार मांगती हो। क्यों? कानून उनके पक्ष में है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए वो ये काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो कानूनी तौर पे आपको कहती है कि आप कर लीजिए। ठीक है, जूही जी कुछ कह रही है इस पे जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारा समाज कानून से चलता है। ये कहना कि कानून कुछ कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता ये कहना बिल्कुल नेशनल टीवी पे सही है। कानून है तो समाज है ना, कानून नहीं बनेगा समाज के लिए तो समाज कुछ भी करेगा। आप फिर समाज के हिसाब से कोई ना चल सकता है, चीजें कानून के हिसाब से चलती है। और मैं इनकी एक टिप्पणी पे और ये जवाब देना चाहूंगी, जो इससे पहले इन्होंने ये बात बोली थी कि पहनावे पे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उन सबसे सवाल जो ये चीज बोलते हैं, उस लड़की की क्या गलती थी जो बंगाल में डॉक्टर का वेश पहने रेप से सफर हुई? उस लड़की की क्या गलती थी जो निर्भया, जिसको निर्भया बोला गया, जिसके साथ निर्भया कांड हुआ? तो देखिए, इन लड़कियों ने क्या वो छोटे कपड़े पहने थे? क्या वो लड़कियां किसी के साथ गलत कर रही थी? उन लड़कियों के साथ भी गलत हुआ। तो ये कहना कि आप पहनावे या आप कोर्ट के पास घूम रहे हैं या आप डॉक्टर के पास घूम रहे हैं तो आपके साथ गलत नहीं होगा, तो ये कहना गलत है जी। करिश्मा जी, अरे आजकल तो धार्मिक स्थानों पर हो जाते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह पर तो इस तरह की परिस्थितियां नजर आती हैं। जी करिश्मा जी।
देखिए, ये जो चीज है ना, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि इंसान की मानसिकता जागृत होती है, मानसिकता में गंदगी जागृत होती है। अब गंदगी तो कभी भी जागृत हो सकती है, मगर वो क्यों जागृत हो रही है? जब हम ऐसी चीजों को अप्रोच कर रहे हैं कि आप लिव इन में रहिए, आप छोटे कपड़े पहनिए, आप अर्धनंग होके घूमिए, तो कहीं ना कहीं तो इंसान की मानसिकता जागृत होगी ना। अब विक्टिम कोई भी हो सकता है, अब कहने को तो कुंडली के ग्रह भी होते हैं, ठीक है, मगर विक्टिम कोई भी हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि जिसने कपड़े छोटे पहने वही विक्टिम होगा। जो इंसान की मानसिकता जागृत हो जाती है तो वो अपनी मानसिकता का शिकार किसी को भी बना सकता है। और लेकिन सबसे करिश्मा जी, इम्पोर्टेंट ये बड़ा हास्यास्पद नहीं हो जाता कि हास्यास्पद नहीं हो जाता कि कोई लड़की ने अगर कपड़े पहने हैं उसके साथ में अगर किसी और के भी साथ में अगर गलत हो रहा है तो उसमें गलत करने वाला गलत नहीं है, उसने जिसको देखा है, उसने जिसको देखा है उस वजह से उसकी मानसिक विकृति खराब हो गई। बिल्कुल। अब देखिए, जिसने अर्धनंग घूम रहे हैं उनके साथ तो कुछ हुआ नहीं। अब देखिए, मैं वही चीज कह रही हूँ, जो घूम रहे हैं अर्धनंग उनके साथ कुछ नहीं हो, मगर उनकी वजह से दूसरों को हानि हो रही है क्योंकि वो ऐसी मानसिकता पैदा कर रहे हैं। अभी मैं हाल ही में ज्योतिर्लिंग की दर्शन करके आई और वहां पे ऐसे अर्धनंग कपड़े पहन रखे थे कि बल्कि जो महंत जी थे उन्होंने भी टोका कि आप बाहर जाइए और जाकर के चोला पहन के आइए या शॉल ओढ़ के आइए, इस तरह के कपड़े मत पहनिए। तो मंदिर में क्यों अलाउड नहीं होते, आप मुझे ये बताइए, ऐसे कपड़े? और क्यों ऐसे लोग पहन के जा रहे हैं ऐसे कपड़े? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, शरीर दिखाना आजकल की डेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्या बिना शरीर दिखाए काम नहीं हो सकता? क्या बिना शरीर दिखाए फैशन नहीं चल सकता? क्या बिना शरीर दिखाए इंसान मॉडर्न नहीं हो सकता? क्या सिगरेट, शराब, नशा करना, छोटे कपड़े पहनना ही मॉडर्नाइजेशन है? अगर ये मॉडर्नाइजेशन है तो हमारे सनातन को ऐसे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी वेस्टर्न कल्चर है सारा अब जो है उठ करके सनातन की तरफ बढ़ रहा है, मगर हम उल्टे चल रहे हैं। हम अपनी स्थितियों को छोड़ करके, हम अपनी सात्विकता को छोड़ करके। लेकिन करिश्मा जी, मैं इस बात को लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई और पहनता है, किसी के भी साथ में घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की नहीं है जिसने नशे में आकर, जिसने उस किसी और लड़की के साथ में, किसी बच्ची के साथ में, किसी महिला के साथ में विभत्सता की, उसके लिए भी दोषी कोई और लड़की होगी। सरिता सिंह जी। जी देखिए, इससे पहले भी मैं बोली हूँ कि हमेशा अग्नि परीक्षा तो सीता को ही देना पड़ रहा है। किसी की हिम्मत थी क्या कि राम को भी बोले अग्नि परीक्षा दे दो? अगर 14 साल सीता अलग रही है तो राम भी तो अलग रहे थे, तो राम से क्यों नहीं कोई अग्नि परीक्षा मांगा? रही बात कथावाचक की, तो कथावाचक क्या इसलिए बैठे हैं कि वो औरतों का क्रेडिट सर्टिफिकेट दे सके और औरतें कितना कपड़ा पहनती है उसके ऊपर बयान दे सके, या जो कथा करना है वो करना चाहिए? क्या वो औरतों के ऊपर कथा करने बैठते हैं? सवाल तो आप अनिरुद्धाचार्य से पूछिए ना कि उनका हर कथा में औरतें क्यों होती, आदमी क्यों नहीं होता? रही छोटे कपड़े का सवाल, अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो आदमी की गंदी नजर है जो उस पे पड़ती है, चाहे फुल कपड़े पहने चाहे हाफ कपड़े पहने, अगर आपकी गंदी नजर है तो उसके लिए उनके माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार देना है और सुधारना है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि हर बार आप ये ना कह दे कि आदमी भी शॉर्ट्स पहनते, निकर पहन के रोड पे घूमते, क्यों नहीं औरतें कूद पड़ती हैं? क्यों? क्योंकि औरतों में वो संस्कार है। औरतें कभी आदमी पर नहीं कूदती, पर औरतें अगर छोटा कपड़ा पहन ले तो आदमियों को आंखों में चुभ जाता है। औरतें अगर दुनिया में निकल के कुछ कर रही है तो आदमियों को चुभ रहा है, क्योंकि उनको शुरू से देखने की आदत है, औरतों को दबाने की आदत है। औरतें घर से बाहर पहले निकलती नहीं थी, तो उनको ऐसा है कि औरतों को आज भी वो वैसे ही देखना चाहते हैं। कि आपने सुना था अनिरुद्धाचार्य का जो 25 साल की लड़की पे बात किए थे, आपको क्या लगता है कथा बच्चों को इतनी गंदी बातें करनी चाहिए? देखिए, कथा में भी बात रखने का एक सही तरीका होना चाहिए। वो कथावाचक है, कथावाचक क्यों है भाई? अच्छी अच्छी बातें कीजिए ना, दुनिया को अच्छे ज्ञान दीजिए। आपके यहाँ जितने भी पेरेंट्स आते हैं, माँ आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हो, ये सुनने थोड़ी आते हैं कि आप कितना छोटा कपड़ा पहनते हो, आप लिव इन में रहते हो। अरे कोर्ट ने अगर लिव इन में रहने का आदेश दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा ना। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल जो हो रहा है कि माँ बाप के पसंद से शादी तो करते हैं लेकिन उनको सताया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हो जा रहा है कि भाई हम एक दूसरे को समझते हैं, एक साथ रहते हैं। और जरूरी नहीं कि लिव इन में रह के लोग छोड़ ही दे रहा है, बहुत है कि 2-4 महीना रहते हैं, साल भर रहते हैं, शादी भी करते हैं। तो आप इसे पूरी तरह से गलत ठहरा भी नहीं सकते, और अगर आपको इतना गलत लग रहा है तो जाइए ठीक है, कोर्ट से जब आप आएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। सरिता जी, आपके कहने के बाद में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले संजीव जी का रुख करती हूँ, फिर करिश्मा जी, मित्रेश जी आ रही हूँ आपके पास। संजीव जी। ये देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से ये बहन जी बैठकर ये कह रही हैं कि आप कपड़े मत पहनिए, क्या ये धर्म है?
क्या ये नीति है? क्या यही संस्कार है भारत के? क्या ये मान मर्यादा है जिस तरह की बातें कर रही बैठ करके चैनल पर? क्या अनिरुद्धाचार्य या कोई भी आचार्य अगर धर्माचार्य, अगर पिता घर में है, माँ है और बड़ी बहन है, अगर छोटी बहन को, भाई को, बच्चे को अगर संस्कार नहीं सिखाएगा, कौन सिखाएगा? तो धर्माचार्य एक पूरे देश का पिता होता है, एक सबको सर्वधर्म की बात सिखाता है। आज आप देखिए कैसे कैसे वस्त्र पहनकर बहन जी लोग चल रही। आज बहन जी लोगों के वस्त्र कम होते जा रहे हैं, पुरुषों के वस्त्र सही होते जा रहे हैं। तो क्या ये धर्म है? इसको आप अच्छा मानते हो? क्या लिव इन वाला ये जो कार्यक्रम चला रखा है, क्या ये ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर चर्चा करनी चाहिए? सुप्रीम को भी ये जो इन्होंने ये पास किया ये मसौदा, इसको भी वापस करना चाहिए। हम तो ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, क्या ये धर्म है कि आप 4 दिन किसी के साथ रहो, 5 दिन किसी के साथ रहो, 8 दिन किसी के साथ रहो? जी उसको ये बता रही है कि भाई आजकल जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं वो भी घर टूट जाते हैं, इसीलिए पहले एक तरह से वो एक दूसरे को जानते हैं। सरिता जी उसका ये तर्क तो दे रही है। बातों को सही से सुना नहीं है। देखिए शब्दों का चयन, आप अच्छे शब्दों में चीजों को समझा सकते हैं और गलत तरीके से समझा सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी जो है उनको बोलने का तरीका नहीं है, बहुत बदतमीज तरीके से वो बात करते हैं, बात करने का उनको तरीका ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि छोटा कपड़ा अच्छा है या बड़ा कपड़ा अच्छा है। सवाल है कि आप होते कौन है डिसाइड करने वाले कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने? हमारे माँ बाप सोचेंगे, हम डिसाइड करेंगे। आप नहीं होते डिसाइड करने वाले हम क्या पहने या नहीं पहने। आप पहले मेरी बातों को समझो और कुछ समझाना है तो जाके अनिरुद्धाचार्य को समझाइए कि औरतों के लिए जिस तरीके का भाषा का उपयोग करते हैं ना करें, नहीं तो कुछ ही टाइम बाद वो जेल में होंगे। जिस तरीके से महिलाओं में आक्रोश बढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी महिला इस देश की छोड़ने वाली है। आचार्य जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं मित्रेश जी और करिश्मा जी का रुख करती हूँ। तो सुचार देखिए, सुंदरता तो सुव्यवस्थित वस्त्र पहनने से भी होती है। जो बहन बेटी आज अगर 4 बहन बेटी अगर विरोध कर रही है इस बात का, तो लाखों बहन बेटी आज अनिरुद्धाचार्य जी के साथ खड़ी हुई हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए अच्छे जो भी लोग एक मर्यादा में रहते हैं, चाहे वो हमारे बहन जी लोग हो, चाहे हमारे भाई गण हो, तो उन सभी की बड़ी प्रशंसा संसार में है। धर्म करता है, राष्ट्र करता है, देश करता है और हम सभी उनके प्रशंसक हैं। लेकिन इस तरह के अभद्र जो वस्त्र पहनकर आज जो प्रचलन चल गया है, क्या ये आप अच्छा मानते हो कि एक बहन जी खड़े होकर सिगरेट पी रही है? ये क्या तरीका? ये कोई अच्छी बात मानते हो आप? लेकिन आप तो कहोगे नहीं, दारू पीना भी बहुत अच्छी बात है। और कौन सिखाएगा? अगर धर्माचार्य नहीं बोलेंगे संजीव जी, लेकिन वो तो पूरे समाज के लिए घातक है ना। गुटखा, पान मसाला, दारू, ये तो सब समाज के लिए घातक है ना। बहन बेटियां पीती, हमें तो बड़ी संकोच लगता है। हम लोग तो क्यों? पुरुष भी तो, उनको भी तो जरा नसीहत देनी चाहिए। करिश्मा जी इनकी आवाज भी महिलाओं पर उठती है, क्योंकि महिलाओं को दबाने में तो ये लोग शुरू से ही पुरुष प्रधान आगे रहे हैं, अभी भी दबाने का ही कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा इनको इस बात का है कि अब महिलाएं दब नहीं रही है, महिलाएं हर फील्ड में आगे जा रही है। इस बात का इनको गुस्सा आ रहा है कि महिलाएं कैसे आगे जा रही है फील्ड में, कैसे हमारा नहीं सुन रही है, क्यों हमारा महिलाओं पे अभी जोर नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ा गुस्सा तो ये है। करिश्मा जी देखिए, समाज जो है ना, समाज हमसे है, हम समाज से नहीं है। ये जो कानून और नियम बने हैं ना, ये हमारे लिए बने हैं और PIL फाइल करके हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी कोई भी बात पहुंचा सकते हैं। और जब हम लोग लड़ते हैं इन चीजों के लिए, तभी जाकर के कानून बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कानून बनते हैं, हम कानून को बनाते हैं। हम PIL फाइल करेंगे, डेफिनेटली कानून बदलेगा। और बात रही कपड़े छोटे की, मैं सिर्फ एक शब्द का जवाब मांगूंगी। यहाँ पे जो लोग समर्थन कर रहे हैं छोटे कपड़ों का, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी महिला है, और भी आगे बढ़नी चाहिए महिलाएं। मैं कहती हूँ महिलाएं बहुत आगे बढ़नी चाहिए, पुरुष समाज से बहुत ज्यादा आगे बढ़नी चाहिए। और शुरू से ही महिला आगे थी, इसलिए प्रथम पूजनीय गणेश जी के बाद माँ दुर्गा को पूजा जाता है। जब हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, 9 दिनों की पूजा करते हैं, माता को पूजा जाता है। मगर क्या कपड़े उतार के आगे बढ़ रही है? और मुझे आप ये सिर्फ इनसे मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जब एक पुरुष अपना ऊपर से वस्त्र उतार करके स्नान कर लेता है खुलेआम, जैसे गंगा स्नान करने लोग गए, आदमी ने कपड़े उतार दिए ऊपर से, आदमी नंगा हो सकता है ऊपर से, वो कच्छे में या लुंगी बांध करके स्नान कर सकता है, क्या महिला कर सकती है? क्या सरिता जी करेंगे अपना कुर्ता उतार के स्नान? आप मुझे ये बताइए, सरिता जी से ये पूछ के बताइए कि आपने सूट क्यों पहना है? आप भी कुर्ता उतार के बैठिए फिर, अगर आप छोटे कपड़ों को प्रमोट नेशनल चैनल पे। और आप खुद एक महिला हैं, थोड़ी मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं आपसे मर्यादा शब्दों का उम्मीद यही रखूंगी, मगर इनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि अपनी बेटियों को ये निर्वस्त्र होते हुए या निर्वस्त्र ऐसे स्नान करते
करते हुए या ऐसे नाचते हुए टावल पे बांध करके इंडिया गेट पे कन्याएं नाच रही सरिता हैं, जी। ये चीजें क्या शोभा देती हैं? रीलें डाल रही हैं और उनके माँ बाप भी देखते हैं, उनके माँ बाप भी देख रहे हैं सरिता ये जी कुछ चीजें। कह रही हैं। नजरिए की बात की है कि आदमियों के आंखों में गंदगी होती है, कपड़ों में गंदगी नहीं होती। चाहे आप फुल कपड़े पहने चाहे हाफ कपड़े पहने, अगर आपके आंखों में गंदगी है तो है, उसे कोई नहीं ठीक कर सकता, उसे आपके माँ बाप भी सुधार सकते हैं। बात यह है, बात कपड़े उतारने की नहीं है जो आप इस तरीके की गंदी बात यहाँ पे कर रहे हैं। मित्रेश जी, आर्य संजीव जी और करिश्मा जी, हमारा- मित्रेश जी कुछ कह रहे थे जी। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि इस बहस को आप महिला वर्सेस पुरुष क्यों कर देते हो? ये बात केवल उन नहीं नहीं महत्वपूर्ण मित्रेश जी, विषयों की है। दरअसल मैं महिला वर्सेस पुरुष नहीं कर रही हूँ। बात ये हो रही है क्योंकि जब जिस मंच से बात आती है तो उस मंच से भी बार बार यही बात हुई, तो यही जानने की हमने कोशिश की है कि जब बात अगर दुराचार की बात होती है तो देश में बढ़ रहे दुराचार में क्या सिर्फ महिलाओं की भूमिका है? मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, दुराचार में दोनों की गलती है भाई, एक पक्ष से नहीं, जो दुराचार कर रहा है उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और एक बात और समझनी चाहिए, अगर किसी महिला के साथ कहीं कोई गलती होती है, पूरा पुरुष समाज सबसे आगे खड़ा होता है उसे न्याय दिलाने के लिए। आप बताइए कहाँ लोग साथ नहीं होते हैं? सब लोग चाहते हैं महिलाओं को सम्मान हो, सब लोग चाहते हैं महिलाएं सुरक्षित हो। अगर कोई एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो क्या आप पूरे पुरुष समाज को गलत करते होंगे? अगर बोलो कि सब गलत हो गए, नहीं भैया, चीजों को समझना पड़ेगा। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप एक पुरुष अगर गलत करता है सारे पुरुषों को गलत कर देंगे, एक महिला गलत करती है आप सारी महिलाओं को गलत कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। दरअसल मित्रेश जी, कहा जाता है कि भाई जो समाज है वाकई में वो दो पहियों से चलता है और जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही बराबरी से वो पहिए हैं। एक भी अगर डगमगाया तो पूरा जीवन जो है, पूरा समाज डगमगा जाता है ना? तो इसीलिए उन दोनों का ही बराबरी का अपना अपना स्थान है। संजीव जी कुछ कह रहे थे। संजीव जी, बात यही हो जाती है कि कई बार अनर्थ हो जाता है चीजों का। जी देखिए नैना जी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूं, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, आज आप देखिए जो पुत्र अपनी माँ की सेवा संरक्षा नहीं करते हैं, एक अंधी माँ को वहां द्वार पर छोड़कर चले गए। उससे पूछा कि क्या हुआ? साहब बोले मेरा पुत्र कहता तू तो अंधी, तुझे मैं क्या रखूंगा? तो अनिरुद्धाचार्य जी ने उसको अपने आश्रम में, अभी मैं गया था देख कर आया हूँ, कितने बड़े बड़े होटल से भी बढ़िया रूम बना के उन माताओं को दवाइयां दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, वहीं सारी व्यवस्था है। और सारे लोगों को जो द्वार उनका बना है, द्वार बनवाया नहीं है, गेट नहीं लगवाया है, कोई भी आओ भोजन करो। सारी बहन बेटियों को कितनी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। अरे इस बात को भी तो आप कहिए। ये भारत देश हमारा नारी प्रधान देश है, हमारी बहन बेटियों की सदैव इज्जत की है इस देश ने, हमारे ने, बाकी देशों में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस देश में हम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं किसी के बारे में। अरे किसी ने कहा है बात कड़वी है, लेकिन बात तो ठीक कही है कि भाई संजीव जी, दरअसल बात जो विरोध है चर्चा की शुरुआत भी, जो विरोध है बात ये हो जाती है कि एक कुछ चुनिंदा ऐसे अपवाद, कुछ ऐसे मामलों के चक्कर में क्या सभी को उसी तराजू में तोलना सही है? जूही अरोड़ा जी, बात यही है कि अगर कोई एक आरोपी है, कोई एक चोर है, उसके पूरे परिवार को चोर दोषी साबित करना क्या सही है? किसी एक पुरुष ने अगर दुष्कर्म किया तो क्या सभी को उसी नजरिए से देखना सही है? कोई एक महिला अगर पूरे समाज को अगर खराब करती है या फिर उसकी जो भी भूमिका होती है, तो क्या उसकी वजह से पूरे उस समाज को लेकर सवाल उठाना सही है? देखिए, हो तो यही रहा है। अभी आपके शो पे भी मैं सुन रही हूँ कि आप एक को अगर टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है सभी लोग, उस पूरे वर्ग को टारगेट किया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, हम फिर भी आज इस जमाने में पहुंचे कि तब भी आज की डेट में महिलाओं की सुरक्षा पे क्वेश्चन मार्क है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं या इस देश में हम आज अगर हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं है या हमें हक अपने बिना लड़े भी मिलता है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। अगर औरतों को आप सपोर्ट करते हैं, अगर औरतों को आप बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें बाहर निकल के संस्कारी नहीं रहती। या और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े पहनना या नहीं पहनना या छोटे पहनना या बड़े पहनना, मुझे ये लगता है कि हर परिवार में एक तरीके से कहीं ना कहीं, कितनी बार ये सारी चीजें परिवारों पे लानी बात गलत है। क्योंकि कितनी बार, जैसा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपने भी शुरू में यही बोला कि बहुत से
घरों में जरूरी भी नहीं है कि पेरेंट्स को ये पता हो कि बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। जी जी, आप सीधे सीधे पेरेंट्स को टारगेट करना वो चीज गलत है। किसी के बच्चे, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता, और हर माँ बाप यही चाहता है कि अगर कुछ भी वो पहने या कुछ भी पहने वो सब पे हो सकता है उनके घर के लिए। आजकल जूही जी हम देखते हैं कॉलेजेस का बहुत कॉमन सा कल्चर हो चुका है इस तरह का, कई इस तरह के फेस्टिवल्स का आयोजन होता है जो बहुत, जिसमें बड़े स्तर पर फुहड़ता परोसी जाती है, तो ऐसे में तो उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए एक चीज इसमें और है, मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ ये कहना कि औरतों के कपड़ों से आप वो जो मर्द है वो इग्नाइट होता है, ऐसा स्टेटमेंट अगर आ रहा है तो मैं कहती हूँ उन आदमियों को सबसे पहले आप अपने घर में बच्चों को संदेश दो कि सबसे पहले पॉर्न देखना बंद करें। जो बच्चे इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू या किसी भी माध्यम के थ्रू अगर इस तरह के अश्लील कंटेंट देखते हैं, क्या वो बाहर सड़कों पे उन्हें दिखते हैं वो कंटेंट? क्या वो घर में बैठ के अपने उन्हीं माँ बाप के बच्चों के कंप्यूटर से, लैपटॉप से, फोन से? ये देखिए ये एक ओपन कल्चर हो चुका है। कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट होके समाज को काम करना है विद पेरेंट्स। मुझे ये लगता है कि हम, कानून और समाज अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम आज से अपने बच्चों को सही सीख देंगे और कानून पहले से बता के चलेंगे, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो, तो शायद प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है। अगर पहले दिन से बच्चे को बताया जाएगा कि रेड लाइट पे रुकना है मीन्स रुकना है और ग्रीन लाइट पे ही चलना है, तो वो आई थिंक अपने आप ही बच्चा बड़े होके समझेगा। तो सेम शिक्षा अगर घर से लड़कों को भी मिलेगी डे 1 से, ये नहीं कि बड़े होके, आप डे 1 से बच्चों को समझाओ कि बेटा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, तो आई थिंक वो क्यों प्रॉब्लम इतनी बढ़ेगी नहीं। बट क्योंकि आपको पता ही है कि आप ये कहना आज की डेट में कि क्योंकि किसी के कपड़े से किसी का चरित्र अगर लूटा जा रहा है, तो वो एक बहुत ही, मुझे ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई और मैं इस चीज के से सहमत भी नहीं हूँ। करिश्मा जी, खासतौर से अगर लिव इन कल्चर की बात है, जूही जी आपके हालांकि स्टेटमेंट से सहमत नहीं है, लेकिन लिव इन कल्चर की बात है, आजकल वही बात है कि आप अगर बड़े शहरों में जाते हैं, देखते हैं, वहां पर कई लोग, ऐसा भी नहीं कि उनको कोई बैरियर है, वहां पर किराए पे बहुत आसानी से घर मिल जाते हैं, सोसाइटी उनको बहुत आसानी से एक्सेप्ट करती है, उनको कोई अलग थलग नहीं किया जाता। ये बहुत कॉमन हो चुका है सोसाइटी वाइज भी। देखिए मैं आपको ये कहूंगी कि अगली बार पैनलिस्ट में आप एक साइकाइट्रिस्ट को भी बिठाइएगा जो कि ये बात को क्लैरिफाई कर पाए कि एक मानसिक सोच कैसे जागृत होती है, क्योंकि जो हम देखते हैं वो ही हमारे मानसिक सोच हमारी जागृत होती है और वो हम एक टाइम पे वो काम कर देते हैं। अब उसमें कोई भी आए, लोग तो कहते हैं जानवरों को भी नहीं छोड़ते। अब जानवरों ने क्या किया, फीमेल और जानवरों ने क्या किया, उनके साथ भी कुकर्म कर देते हैं, तो लोग तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये मानसिक सोच है, ये साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई चीजें ऐसी देख रहे हो तो डेफिनेटली आप वो अपनी चीज कहीं ना कहीं उतारोगे। और बात रही लिव इन रिलेशनशिप की, कि आजकल लोगों को बहुत आसानी से रेंट पे मिल जाता है, मैं कहती हूँ मिल जाता है, क्योंकि आजकल सबको चाहिए पैसा, पैसों के लिए लोग अपने घर को दे जरूर देते हैं, मगर उसके बाद कुछ लोग उनमें से ऐसे भी हैं जो ये भी सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा, अगर वहां पे मर्डर हो जाए तो वो घर हॉन्टेड, या फिर उनके घर को सील कर दिया जाता है, या फिर अगर कोई ऐसा बात जब मैं कह रही हूँ कि अगर कोर्ट वाइज भी अगर हम सारी देखते हैं तो वो इलीगल नहीं माना जाता, बात ये हो जाती है। मित्रेश जी लास्ट कंक्लूजन 20 सेकंड फिर मुझे एंड करना है। मित्रेश जी कुछ कह रहे थे। बहुत बहुत सही बात जूही जी ने बताई कि ये कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उसका बेटा कहीं जाके रेप करे, कोई माँ बाप नहीं चाहते। ये घर में समझाना बहुत आवश्यक है। और इन सारे बिंदुओं पर बात रही लिव इन की, जिस पर इतना बवाल हुआ है, उस पर हम एक लाइन बोलना चाहेंगे, क्या इस लिव इन के बिना काम नहीं चल सकता? ये सोच रही थी बस, अगर चल सकता है और इससे बेहतर कुछ हम समाज को दे सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। लिव इन में एक आसानी से छोड़ने का विकल्प उपलब्ध है, इसलिए हमें इससे ऐतराज है। अगर लिव इन में रखकर पूरी जिंदगी अगर दोनों साथ में बिता सकते हैं, हमें लिव इन से कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बिल्कुल, लेकिन बस बात यह है कि चर्चा बहुत लंबी जरूर होती चली जाती है। जिस तरह से जब बातें होती हैं या उपदेश होते हैं, बवाल इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ महिला विशेष हो जाता है, इसीलिए ये चर्चा एक बहुत अलग दिशा में हो जाती है। आप सभी मेहमान मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।